हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आप सभी का फिर आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। आज देखिए, जो हमारा टॉपिक अधूरा चल रहा था, कौन सा था? पैसिव वॉइस। आज उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं, पैसिव वॉइस। और देखिए, पैसिव वॉइस के पार्ट तो हमने 2 बनाए थे, लेकिन शायद ये पार्ट 2 में पूरा नहीं हो पाएगा। छोटी छोटी बारीकी से हम अध्ययन करेंगे इसका। और इस पैसिव वॉइस को करने के लिए देखिए, सबसे पहले आज हम जो हमारा जो बात थी जो कर चुके थे, टेंस में परिवर्तन की थी। एक सारणी बनवाई थी हमने उसके लिए। उस सारणी को आप अच्छे ढंग से याद कर ले कि वो सारणी क्या क्या बनाई थी हमने। बिना सारणी के कुछ होगा नहीं। अगर आपको सारणी अच्छे ढंग से याद है तो शायद ये पैसिव वॉइस आपके लिए बहुत इजी होगा। SVO को आप याद रखें कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। बिना इनके वाक्य बन नहीं पाएगा। उसके बाद में बात करते हैं, हमने टेंस की बात की थी, टेंस में क्या क्या परिवर्तन होंगे। तो इजेएमआर कब लगेगा? जब इजेएमआर होगा। आईएनजी की जगह बीइंग लगाना है, मॉडल के साथ बी लगाना है, हैज है और हैड के साथ क्या लगाना है? बीन। ये उंगली पर रटे होने चाहिए ढंग से आपको, तभी ये पैसिव वॉइस हो पाएगा। और मैंने वो लिखवा दिए हैं 8, वो सारणी में 8 बातें जो मैंने लिखवाई है टेंस की, वो याद रखनी है। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इजेएमआर लगा देना। ठीक है। सेकंड फॉर्म वॉज वर लगाना, अगर वॉज वर हो तो बीइंग लगेगा उसके साथ में। इस प्रकार से मैंने कुछ बातें की थी। तो चलिए आज पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक वो है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। देखो, एक ऑब्जेक्ट तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट भी होते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य। कौन से? हाँ, तो हम पढ़ रहे थे कि डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य क्या होते हैं। देखो, डबल ऑब्जेक्ट वाले जो वाक्य होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट किसके लिए होगा? इनडायरेक्ट व्यक्तियों के लिए। और ये किसके लिए हो जाएगा? जानवरों और निर्जीव वस्तुओं के लिए। निर्जीव वस्तुओं के लिए। ठीक है। ये निर्जीव वस्तुओं के लिए हो जाएगा और वो किसके लिए जाएगा? व्यक्तियों के लिए। 2 प्रकार के डबल ऑब्जेक्ट में कैसे बनाएंगे इन ऑब्जेक्ट को? एक स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इसको देखेंगे। सबसे पहले तो आप क्या करोगे इन वाक्यों के लिए? सबसे पहले तो आपको क्या काम में लेना है? एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको, सूत्र बता रहा हूं, उसका फॉर्मूला। सबसे पहले आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लें, OBJECT ऑब्जेक्ट ले लें। कौन सा लेंगे? डायरेक्ट। फिर लगाएंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाएंगे इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में लगाएंगे ऑब्जेक्ट, टू के बाद में ऑब्जेक्ट। कौन सा? देखो, यहां तो कौन सा का डायरेक्ट, तो यहां कौन सा लिखेंगे? इनडायरेक्ट। उसके बाद में क्या जाएगा? बाई, और वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने। ये हो गया पहला। दूसरा भी है इसमें एक और। देखो, यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया तो यहाँ कौन सा लेंगे? ऑब्जेक्ट नंबर 2, जो कौन सा हमारा? इनडायरेक्ट से बना लो चाहे। फिर एच भी लगानी है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। फिर देखो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, यहाँ 2 लगाना नहीं है। अब डायरेक्ट क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कौन सा लिखेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। समझते रहना। देखो, इनडायरेक्ट यहाँ का यहाँ डायरेक्ट आएगा, यहाँ इनडायरेक्ट तो इनडायरेक्ट हो गया। प्लस क्या जाएगी? ऑब्जेक्ट। कौन सा? डायरेक्ट। और उसके बाद बाई, और बाई के बाद में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट को क्या बना दोगे? ऑब्जेक्ट। ये सूत्र याद रखना सभी को। ये स्ट्रक्चर जिसको याद है, हो गया डबल ऑब्जेक्ट पूरा। ऑब्जेक्ट HV एंड मेन वर्ब 2 और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाई प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके बाद में क्या लगा देंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में लगा देंगे हम बाई लगा देंगे, और बाई के बाद में क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की इंपेरेटिव आ जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, सहायक क्रिया, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और बाई, और फिर उसके बाद में क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है। ये तो हो गया हमारा इसका फॉर्मेट। अब वाक्य देखते हैं एक आध, और उस वाक्य से पढ़ते हैं। वाक्य बताएंगे कि कैसे करने डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य में। देखो, ये हो गया सी टीचेज अस इंग्लिश। वह हमें अंग्रेजी पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है? अंग्रेजी। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। किसे पढ़ाती है? हमें। ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखो, ये तो कौन सा हो गया? ये हो गया डायरेक्ट। अब पूछो साहब कैसे? इंग्लिश है, वस्तुओं में आती है, निर्जीव चीजें, डायरेक्ट। हमें पढ़ाती है, क्या हो गई? सजीव व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट।
पढ़ाना क्या हो गई, वर्ब, और कौन पढ़ाती है, सी। तो ये हो गया सब्जेक्ट। बना दो, चाहे इस ऑब्जेक्ट से बनाओ चाहे इससे बनाओ, दोनों फॉर्मेट मैंने आपको लिखवाया, क्या फॉर्मेट आप देख लें। चलो मैं इससे बना देता हूं, आप इससे बना के देख लेना। सबसे पहले लिखूंगा इंग्लिश, लिख दिया। अब एक वचन ही होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही ऐसे, तो इजेमा लगा दिया। टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट। आया समझ में, TUGST, टॉट। इंग्लिश इज टॉट। अब देखो इस ऑब्जेक्ट को पहले नहीं बनाओगे ना, पहले इस डायरेक्ट को बनाओगे तो इनडायरेक्ट से पहले टू जोड़ना पड़ेगा, ये हो गया टू। अगर इससे बनाओगे तो टू नहीं जोड़ना पड़ेगा, तो टू हो गया। इसको ऐसे कैसे उतार दो, अस। इधर क्या लगाएंगे, बाई, थर्ड फॉर्म के बाद टू और अस हो गया, उसके बाद बाई, और ये सी इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, हर। तो क्या बन गया, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हर। अब इससे तुम बढ़ा के देखना, तो इससे बनेगा तब कैसे बनेगा, इसको पहले ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वी। अरे वी अगर ऐसा होता है ना तो वी। अब देखो साई क्रिया आर लगेगी, वी आर, टोट का टोट। अब यहां टू नहीं लगेगा, अब ये ऑब्जेक्ट लगेगा यहां पे, वी आर टोट इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश लिखेंगे, इंग्लिश लिख करके बाई लगाएंगे, बाई लिख करके हर लिखेंगे। अब ये तुम लिखना सारा कंप्लीट करके, ठीक है, उसको पूरा कर लेंगे हम। आगे जो हमारा टॉपिक है इसका दूसरा सेंटेंस और देखेंगे। इसका एक सेंटेंस, डबल ऑब्जेक्ट के बाद में बात आती है किसकी, डबल ऑब्जेक्ट के बाद में बात आती है हमारे लिए कौन से सेंटेंस की। एक और वाक्य लिख देता हूं मैं, इसको सभी बनाओगे तुम। राधा gave me a gift। राधा ने मुझे एक गिफ्ट दिया। क्या दिया, गिफ्ट दिया। ये हो गया ऑब्जेक्ट, कौन सा, ये डायरेक्ट। ये कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बढ़ाओ, ये वर्ब हो गई और ये हो गया सब्जेक्ट। बढ़ाओ इसको जल्दी जल्दी। देखो मैं बताता हूं कैसे बनाओगे आप। देखो सबसे पहले इसको ले लिया, ए गिफ्ट को, ए गिफ्ट ले लिया होगा सभी ने, ए गिफ्ट ले लिया। अब तो गेव है सेकंड फॉर्म है तो क्या लग जाएगा, वॉज अथवा वर। तो यहां पर वाज ही क्यों लगा है, क्योंकि गिफ्ट एक ही है। गिव की क्या हो जाएगी, गिवन। और गिवन के बाद देखो इस ऑब्जेक्ट से बनाया तो इससे पहले क्या लगेगा, टू। इसको ऐसे कैसे उतारा, मी, क्या लग गया, बाई, और राधा उधर लेंगे तो राधा का राधा। ठीक है, आप ये पूरा लिख लें, ए गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाई राधा। इस प्रकार से डबल ऑब्जेक्ट वाला वाक्य बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया डबल ऑब्जेक्ट वाला वाक्य। कोई टेंशन नहीं है डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य में, बस आपको करना क्या है, बस हमें इस वाक्य के जो सूत्र है, फॉर्मेट लिखवा रहा हूं, उनको याद करते जाओ, वाक्य अपने आप ही बन जाएगा। ठीक है, अगला वाक्य देखो, कौन सा वाक्य, हु वाले वाक्य, हु वाले वाक्य। कौन से वाक्य, हु वाले वाक्य। अभी इसका सूत्र क्या है, फॉर्मेट क्या है इसका, फॉर्मूला क्या है इसका, इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखो। सबसे पहले देखो बाई होम लगाओगे, एक ही चीज देख लेना, चार चीज लिखवाऊंगा इसमें। उसके बाद साई क्रिया लगा देना, प्लस क्या लगाओगे, साई क्रिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना, लिख दोगे। और उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और ये आपका वाक्य। क्वेश्चन मार्क लगाना, सॉरी आप क्वेश्चन मार्क को भूल गए तो गलत हो जाएगा। बाई होम, HV, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो टॉपिक पे आओ, हु किल्ड द स्नेक। सांप को किसने मारा, हु किल्ड स्नेक। तो किल्ड मारना तो वर्ब होगी, अब कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, और ये क्या हो गया, सांप, ऑब्जेक्ट। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, बाई हूं, ये तो हो गया सांप बाई, और ये हो गया हूं। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए क्या लग जाएगा, वॉज अथवा वर। तो यहां पर क्या लगेगा, वॉज। क्यों लगेगा, क्योंकि स्नेक एक ही है, तो द स्नेक। बाई हूम वॉज द स्नेक, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, किल्ड, किल्ड का।
ये बन गया आपका ये वाक्य। ठीक है, हु किल्ड द स्नेक, सांप को किसने मारा, तो बाई हुम वॉज द स्नेक किल्ड। एक वाक्य और देख ले इसका, हु टीचेस यू, वाई ओ यू, हु टीचेज यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। तो देखो ये क्या हो गया वर्ब, और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। बना आराम से। सबसे पहले क्या लगाओगे, बाई होम लगाओ, ये बाई होम हो गया। साई क्रिया देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर एस या ई एस हो तो ई से मार। अब देखो यू बहुवचन है तो क्या लगेगा आर, ये यू हो गया, ऑब्जेक्ट लिखेंगे ना फॉर्मेट। देखो ये साई क्रिया, ये ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म टीच की क्या होती है, TAUGST डॉट, और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क उसमें भी लगा लेना, स्नेक वाले में हो सकता है मैंने फुल स्टॉप लगा दिया हो तो आप उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर कर लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा वाक्य। बाई होम, ये पैसिव वॉइस इसका, बाई होम आर यू टॉट, आपको किसके द्वारा पढ़ाया जाता है। तो देखो क्या करना है, बाई होम लगाना है, बाई होम लगाया। टीचेज ऐसे ही ऐसे इजेमार लगेगा, आर इसलिए लगाया क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुवचन है इसलिए ये मैंने आर लगा दिया, ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, थर्ड फॉर्म को थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे। तो हो गया हु वाले वाक्य, चार चीज याद रह जाएंगी, बाई होम, साई क्रिया, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद में हु वाले वाक्य के बाद में देखो कौन सा वाक्य चलता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो दो प्रकार का है। क्यों पता है आपको, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाते वक्त मैंने नरेशन में बताया था। दो प्रकार कौन कौन से हैं साहब, एक हेल्पिंग वर्ब का है, एक कौन सा है WH वर्ड। याद रह जाएंगे दोनों, पढ़ा रखा है मैंने, हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को करने के लिए अगर मैं आपको दोनों के फॉर्मेट बता दूं, फॉर्मूला जो इसको कहते हैं हम, तो उस फॉर्मूला से हम इनको आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 1 और 2 दोनों के देखते हैं। पहले का HV का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले HV की जगह HV आएगी भाई, ये याद रख लेना। अगर डायरेक्ट का अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रश्नवाचक है तो पैसिव वॉइस का भी प्रश्नवाचक ही बनेगा। तो साई क्रिया पहले आ गई, उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। ऑब्जेक्ट किसको बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देगा। मैं यहां लिख देता हूं, सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को। सब्जेक्ट किसको बना देंगे, ऑब्जेक्ट को। अच्छा, उसके बाद में क्या लगा देंगे, एच बताएगी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में बाई लगा देंगे, और बाई के बाद में क्या लगाएंगे बताओ, बाई के बाद में लगा देंगे सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को तो बना देंगे सब्जेक्ट। मैं ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये तो आप पहले वाले के लिख ले, HV ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, बाई, सब्जेक्ट। अच्छा, WH वर्ड का भी लिख लो, WH वर्ड का WH याद रखो, WH के बाद साई क्रिया लाओ, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाओ, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाओ, उसके बाद बाई लाओ, उसके बाद में क्या लाओ, सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब देखो दोनों में फर्क क्या रह गया, कि सब दोनों में फर्क क्या है, तो फर्क है तो दोनों में देखो किसका है फर्क, दोनों में फर्क है तो इस चीज का है। किसका फर्क है, देखो यहाँ HV है, WH वर्ड है, यहाँ HV है, तो ये देखो ये यहां से शुरू है, देखो HV ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड सेम है, बस आपको WH वर्ड का WH वर्ड बन जाएगा। उसके बाद देखो कैसे बनेगा। अब इनकी एक एक दो वाक्य पढ़ेंगे और आज की क्लास फिर हम यहीं रोकेंगे। कल फिर हम इंपेरेटिव सेंटेंस लेकर के कुछ और वाक्य, इसमें नए प्रकार के वाक्य पढ़ने की कोशिश करेंगे।
तो ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखें। पहले का देखते हैं पहले। इज सी सिंगिंग सॉन्ग्स, क्या वह गाना गा रही है? इज सी सिंगिंग सॉन्ग्स। अब देखो ये सहायक क्रिया है और सहायक क्रिया वाला पढ़ा रहा हूं मैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सहायक क्रिया को सहायक क्रिया से स्टार्ट करो भाई। इज को इससे नहीं करना है। ऑब्जेक्ट देखो बहुवचन है कि एक वचन है, वो बताएगा सहायक क्रिया। लगाना तो प्रेजेंट टेंस ही है। देखो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, बहुवचन है, सॉन्ग्स गाने, एक गाना थोड़ी है, गाने हैं। तो इसको लिखने से पहले सहायक क्रिया लगाएंगे आर। अब सोच रहे हो सब आर कैसे आया? अरे एक टेंस की सहायक क्रिया नहीं होती क्या? प्रेजेंट की इज, एम और इज, एम और आर होती है ना? होती है नहीं होती? होती है। एक वचन के लिए ये, बहुवचन के लिए आर और आई के साथ में क्या जाता है? एम। यही बात है, आई के साथ एम, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर। अब मेरे को ये बताओ, सी एक वचन है कि बहुवचन? सी तो एक वचन है, तो सही है, इज लग रहा है। अब आपका सॉन्ग्स जो है वो बहुवचन है, तो सहायक क्रिया आर ही तो लगेगी। तो यहां सॉन्ग्स उतारो। देखो सॉन्ग्स बहुवचन है तो सहायक क्रिया बहुवचन, एक वचन है तो एक वचन की लग गई। ये भी लग गया, ये भी हो गई। ऑब्जेक्ट लिख दिया मैंने। सब्जेक्ट हो गया, बन गया, सब्जेक्ट बन गया इसका। मैन और आपकी थर्ड फॉर्म सिंग है। अब देखो इसमें तो आईएनजी और लगाना है, बीइंग है ना, बीइंग लगा देंगे। आईएनजी की जगह बीइंग लगा दिया। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे? एस टू एन संग। और ये हो गया आपका बाई, और ये सब्जेक्ट इधर आएगा। कौन है इधर? सी। तो सी का क्या बन जाएगा? हर और क्वेश्चन मार्क। दोबारा देख लो, नहीं समझ में आया तो। बहुवचन था, बहुवचन की सहायक क्रिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, आईएनजी की जगह बीइंग लगा दिया, सिंग का संग थर्ड फॉर्म हो गई, बाई और हर बन जाएगा। ठीक है, एक वाक्य और देख लो इसका। तो उसके बाद WH और आज की क्लास यहीं पर खत्म हो जाएगी। देखो कौन सा? एक वाक्य और देखो इसका। एग्जाम्पल नंबर 2। कैन सी ब्रेक इट, क्या वह इसे तोड़ सकती है? तो देखो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कैन मॉडल है जो सहायक क्रिया है, तो सहायक क्रिया का सहायक क्रिया मैंने बताया था अभी सूत्र में, कैन का कैन। ऑब्जेक्ट देखो, अब देखो जब मॉडल हो ना तब आपको एक वचन बहुवचन देखने की जरूरत नहीं है, वो तो सहायक क्रिया की जगह देखना है। अब मॉडल के मॉडल है तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इट, कैन इट। अब मॉडल के साथ क्या लगाना है? बी। ब्रेक की क्या हो जाएगी? परफॉर्म, ब्रोकन। और बाय सी का क्या हो जाएगा? देखो कैन इट बी ब्रोकन बाय हर। कैन इट मॉडल के साथ बी, थर्ड फॉर्म ब्रोकन, उसके बाद बाई और सी का क्या हो गया? ये हो गया आपका कौन से वाक्य? HV वाले वाक्य। तुरंत लिख करके स्क्रीनशॉट ले लें, या तो इनका, या स्क्रीनशॉट नहीं ले तो वीडियो को धीरे धीरे पॉज कर करके लिखते रहें। आप पढ़ेंगे WH वर्ड वाले वाक्य। ये रहा WH वर्ड का, देखो when will she help me। अब पढ़ो इसको। when will she help me, वह मेरी मदद कब करेगी? तो देखो सी, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सभी को पता है। ये तो WH वर्ड है, ये सहायक क्रिया। अब कैसे बनाएंगे? मैंने बताया था WH वर्ड हो तो WH वर्ड का WH, ये हो गया साहब। मैंने बताया था WH वर्ड के बाद सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया तो मॉडल है, तो मॉडल सहायक क्रिया बिल का बिल। ऑब्जेक्ट को इधर लाओ, आई। क्यों? क्योंकि आई माई मी, तो मी आ गया तो आई बन गया। ठीक है, मॉडल आया है तो बी लगा देंगे। हेल्प की क्या हो जाएगी? थर्ड फॉर्म हेल्प, और क्या लगा दोगे उसके बाद? बाई, और ये सी इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? हर और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक वाक्य और देख लो इसका एग्जाम्पल के तौर पे। Why are you throwing stones? आप पत्थर क्यों फेंक रहे हो? क्या फेंक रहे हो? पत्थर। देखो सब्जेक्ट, वर्ब,
ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसे बनाओगे इसको देखो। सबसे पहले WH वर्ड का WH, ये हो गया साहब WH। ये क्या है? R। अब आपके दिमाग में सब R का R लिखेगा नहीं, ऑब्जेक्ट के पास जाओ, देखो वो वचन है क्या, तब तो R लिखेंगे। एक वचन है तो इज लिखेंगे, आई है तो M लिखेंगे। देखो स्टोन्स, पत्थर, स्टोन्स बहुत सारे हैं तो R का R लिखो इस स्टोन्स को। ऑब्जेक्ट है ना, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे स्टोन्स, उसको तो देख करके साइकिल लगाए ना स्टोन्स। अगर वो वर्ब में क्या है ING तो क्या लगेगा? बीइंग। थ्रो की शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी थ्रोन, THROWN, थ्रोन, थ्रू, थ्रोन, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, बाई, और ये यू इधर जाएगा तो यू का यू ही बनेगा, यू का यू, क्वेश्चन मार्क। अब सब कुछ विद्यार्थी सोचते हैं साहब यू का यू कैसे बनेगा? अरे यू ओवर यू होता है ना, यू ओवर यू, तो ऊपर भी यू नीचे भी यू, तो सब्जेक्ट भी यू ऑब्जेक्ट भी यू, तो इधर उसको घुमा लोगे तो वही बात है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके कौन से वाक्य हो गए? WH वर्ड वाले वाक्य हो गए। तो WH वर्ड को किससे शुरू करोगे बताओ? WH वर्ड से। सहायक क्रिया किससे शुरू करोगे? सहायक क्रिया से। ठीक है, बाकी के वाक्य हम हमारे इसी वीडियो में अगले कल फिर एक बार उसी वीडियो को लेकर के उपस्थित होंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि जब भी आप वीडियो देखें जरूर उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उसके साथ ही आप उसको अच्छे ढंग से अपनी कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, थैंक यू सभी स्टूडेंट्स को।